भला कभी नहीं। युद्ध कीमत मांगता है। मन से झगड़े प्रारंभ होते हैं, इसलिए मन को साफ कौन करते हैं? कथाएं, कीर्तन, भजन, सत्संग। मन में क्षोभ होता है, मन से प्रारंभ होता है। जिसको हम अच्छा नहीं मानते उसके कोई भी कार्य हमें अच्छे नहीं लगते, और जिसे हम प्रेम करते हैं उसके सारे कार्य अच्छे। अब हम अपने छोटे बच्चे से ना कोई प्रेम कर रहे, फोन फोड़ दे, फोड़े लेने करे तो हंसते हुए उठा ले, अरे ये नहीं करे, क्योंकि हम प्रेम करते उसको। और दूसरे का बच्चा होगा, कहीं की संतान ले, तो पहली बात है कि मन अगर किसी का शांत है साहब, तो उसके झगड़े भी बंद हो जाते। तो मन में पहले झगड़ा आता, फिर वही जुआ पर चला जाता, फिर बोलता है ये तनी और इससे बेर, फिर क्रोध होता है, वो आंखों में उतरता, फिर धीरे धीरे वो क्रोध मुंह पे फिर आता, फिर वो प्रतिद्वंदता में फिर बोलता, फिर कभी कभी इतनी बातें हो जाती है आपस में कि बस पकड़ने पड़ते हैं, नहीं तो लड़ी जाती। फिर छोड़ दिए तो युद्ध हाथ पर आ जाता, हाथम पाई होता। फिर घर पे आते हैं और घर पे जो है ना, और अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, दो दो सीढ़ियां लग जाती, ये हो जाता है, बढ़ता जाता है। फिर यही कहां आता है, मैदान में आ जाता है। तूने ऐसा किया, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, और मैदान में वो युद्ध पहुंचता है। ठीक महाभारत बताता है क्या क्या होता है। उसके बाद बच्चों तक आ जाता है, और इतना ही नहीं, जो गर्भ के शिशु होते हैं फिर घाती लगती है, जेकारी, तब कुंडली भरे तुम्हारा गाद भाई पुरानिया कुंडली तक आता है। तो इसीलिए वेद शास्त्र सुनने चाहिए। कान के पुट से जाता है, हृदय साफ होता है। अरे मर जाना क्या ले यार, तो वहां शांति आती। एक ही वो पुत्र, किसी का एक पुत्र पे IAS निकल जाए, बढ़िया हो जाए, बात खत्म। क्या कौन हो आज बढ़ाऊं तो नहीं सिस्टम, और ये डोक रखे नहीं नहीं, ये भी परेशानी। लेकिन क्रोध न क्षण भर में आता, और कामना जो हमारे अंदर आती, काम वो घड़ी भर रहता है। लोभ एक ऐसा है कि जिंदगी भर नहीं जाता। मन बिल्कुल, लेकिन बुढ़िया होते लोभ चले बाबा नहीं तो घट भरते हमारे सामान ले लो, लोभ नहीं जाता। पेट और मन भगवान ने ऐसे दिए, भरते भी नहीं, मन भी कभी नहीं भरता। थोड़ी देर के लिए शांति मिलती, सब मन करता है कि ये करें वो करें। पेट भी तनी खाई, थोड़ा सा डकार मारे, थोड़ी देर में आ जाए, अच्छा कि पकौड़ी बने थे, ये भी नहीं भरता। तो कहते हैं कि मन को साफ करने के लिए भगवान की कथा सुन। यहां पर इतना बड़ा राज्य है हस्तिनापुर का, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि क्या फायदा रहा इस सबको मार मार के। कह दिया था इस दुर्योधन को कि 5 गांव दे दे, बस हम भी शांति से रहते तो भी अपना राज। लेकिन उसने कहा कि स्वीप पे जो धागा जाता है ना, उतना छिद्र बराबर जगह नहीं है। राज है कृष्ण, राजा तो मिला है, लेकिन लगता है ये सारा खून में सना हुआ राज्य। मैं जब आहार भी करता हूं तो मुझे लगता है किसी का खून जैसे इसमें मिला हुआ है, भोजन करने की इच्छा तक नहीं। तो भगवान बैठे और भगवान उन्हें क्षत्रिय धर्म सिखाया। फिर भगवान को लगा अरे मैं तो छोटा हूं उनसे, युधिष्ठिर जी को ज्ञान दूंगा तो ये बोला मेरी बुलाई जरूर है, नहीं दिक्कत तो परेशानी होती है, रिश्ते भी बहुत बड़े चाहिए, उम्र भी चाहिए है ना, किसी चीज में उम्र भी ना तू बोली अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला नहीं बोले। तो कृष्ण भगवान को लगा मैं छोटा हूं ठीक नहीं है, लेकिन कौन कुमारा है सारा चक्र? गंगा माँ गंगा ने विष्णु कहा यहाँ है। कृष्ण भगवान को लगा एक काम करते हैं कि ये बहुत परेशान हो रहे हैं, विष्णु पितामह के पास जाते हैं, नीति का उपदेश देंगे तो ठीक रहे। भगवान कृष्ण ने कहा एक काम करें भैया युधिष्ठिर, हम विष्णु पितामह के पास चलते हैं। बोले हाँ चलो। आगे युधिष्ठिर महाराज, फिर भीम है, नकुल सहदेव, लास्ट आखिरी में अर्जुन चल रहा है और सबसे पीछे भगवान चल रहा है। ऐसा चलते 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 सांझ का समय हो रहा है। विष्णु पितामह के पास आए, युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, रोने
युधिष्ठिर का हल्का सा हाथ पकड़ा, विष्णु पितामह ने उन्हें स्त्री धर्मान सब दान धर्म के बारे में बताया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागश, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासाभ्यास योग, सारा ज्ञान दिया, हल्की हल्की बातों में समझा दिया। ये सब क्षत्रिय धर्म में चलता है। नकुल आए, प्रणाम करके चल दिया। सहदेव आए, भीम आए, अर्जुन आया, अर्जुन रोने लगा। पितामह के पांव पकड़े और कहा, पितामह मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है जब मेरे बाण मेरे तरकशों से आप पर लगते थे तो मुझे भी दर्द होता था कि ये बाण जब जाएगा तो पितामह को कष्ट देगा, इसलिए मुझे क्षमा करो, एक एक बाण मैंने तुम्हें मारे। विष्णु पिता हंसने लगे, अर्जुन ठीक किया तूने जो मुझे मार दिया, नहीं तो मैं तुझे मार देता। ऐसे समझा बुझा के कैसे अर्जुन जब सामने पे आए, मुंह के सामने खड़े, तब विष्णु पितामह ने कहा, एक युद्ध का धर्म है, अपने मन में ऐसा विचार मत ला, लेकिन एक बात मुझे बता दो, यम मन्यसे मातुले प्रियम मित्रम सुहृदितम अकरो सचिवम दूता सोहृदादय सार्थिना। तेरा जो मामा का भाई है ना, लड़का भाई लगता तेरा, वो कहाँ है? बोले मेरे तो बहुत मामा के भाई लड़के हैं। कौन कौन पिता? अरे अकरो, जो तेरी बात मानता और तेरी बात भी कभी कभी टाल देता। बोले ऐसे तो बहुत सारे। अरे तेरा सचिव है। बोले मेरे सचिव तो बहुत। दूतम, तेरा दूत है जो। बोले प्रभु दूत भी तो बहुत है मेरे, कौन से नाम तो वो? अकुरम सचिवम दूतम सोहृदादय, जिसे तो सबसे ज्यादा प्रेम करता और वो तुझे करता। बोले प्रभु मैं तो बहुतों को मन से ठीक था। सारथीना, तेरा सारथी का। तो अर्जुन कहता है प्रभु पहले ही बोल दूंगा कि सारथी जी खड़ा है पीछे, तो इशारा किया तू निकल, उसको बोल के आ जा। फिर कृष्ण भगवान जब सामने आए तो कृष्ण भगवान ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम, मना कर दिया, हाथ मत छोड़ो। मुझे पता चल गया जब मैं कौरवों की सेना में था तो वहां पता चला कि तुम पांडवों के साथ से हो, तो सब कह रहे थे कि कृष्ण ने मना किया है, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं केवल बस साथ में आ रहा हूं। और प्रतिज्ञा की है कृष्ण ने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मेरे मन में भी उसी समय सभा में मैं खड़ा उठा, मैं भीष्म हूं और मैंने सबके सामने प्रतिज्ञा ली कि मैं भी गंगा का पुत्र नहीं, भीष्म नहीं। मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं, अगर कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कृष्ण से मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। प्रभु जब यह युद्ध जब प्रारंभ हुआ और जब मैंने भीषण बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, तब मैंने आपको देखा। आपने एक टूटे हुए रथ का चक्र अपने हाथ में ले लिया, सुदर्शन बना दिया, और मेरे और जब काल की भांति सिंह की मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के, कि ताकि विष्णु की जो प्रतिज्ञा है इसका मान रह जाए, और अपनी मान का आपने ख्याल नहीं किया कि आपने भी तो प्रतिज्ञा की, आपने कहा बोलने दो दुनिया वालों को, तो चल विष्णु का रह जाए, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए तो विष्णु की नहीं टूटती। प्रबल प्रेम के पाले पड़ करे, प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हे प्रभु हमें पता चल गया तुम भक्तों के अधीन रहते हो, जिससे तुम प्रबल प्रेम में आ जाते हो, उसके मान के लिए तुम अपनी मान को छोड़ देते हो। भक्तों के लिए तुम्हारे नियम कब बदल जाएं, तुम्हारे नियम भी फिक्स नहीं होते। लेकिन आज मैं समझ गया हूं, पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु, मेरी एक कन्या है, बेटी है, उसके साथ आप विवाह कर लो तो मुझे शांति मिलेगी।
भगवान कृष्ण ने कहा आप तो ब्रह्मचारी, आपकी कन्या कहां से हो? तो विष्णु पितामह ने कहा मेरी कन्या कौन है? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी जो मति है ना वो मेरी बेटी, गुणवान है वो प्रभु, बता दो। मेरी मति से अगर आप विवाह कर दो तो मेरी मति में और तुम में ना बंधन हो जाए। इस ढंग से कहा। प्रभु सुंदर सी स्तुति है विष्णु जी।